रूस ने इस बीच यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पैंटर S1 एयर डिफेंस से ने हमला किया है और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहा था ये ड्रोन, लेकिन उसके पहले ही इस ड्रोन को मार गिराया गया। अगली खबर डॉनबास से। डॉनबास में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। डॉनबास के नोवी रुद पर रूसी कब्जा हो गया है और रूसी हमले से पोस्ट छोड़कर भागी है यूक्रेन की सेना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार डॉनबास के इलाकों में रूसी सेना बढ़त बना रही है और खास तौर पर यूक्रेन के सैनिक कई मोर्चों से पीछे या फिर उस मोर्चों को छोड़कर भाग रहे हैं। और अगली बड़ी खबर है, क्रिसमस पर यूक्रेन पर बमबारी से भड़का अमेरिका। रूस को जवाबी हमले की बाइडेन की चेतावनी। यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने का भी ऐलान किया है बाइडेन ने। तो देखिए, बाइडेन के ठीक जाने के पहले आप देखिए यूक्रेन को किस तरह से बड़े बैकअप मिल रहे हैं अमेरिका की तरफ से, बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अब राष्ट्रपति कुछ ही दिनों के लिए हैं। इस बीच जो हमले हुए हैं क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर, उसको लेकर बाइडेन ने चेतावनी दी है। यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने का भी ऐलान किया है। और वहीं देखिए, रूस के भीषण हमलों से केलोंग कीथ नाराज है। जी हां, रूस के बड़े पैमाने पर हमले से निंदा भी उन्होंने की है और ट्रंप ने कीथ केलोंग को यूक्रेन के लिए शांति दूत बनाया है। देखिए, लगातार अब बाइडेन के अलावा ट्रंप के कई लोग जो हैं वो खुद रूस के लगातार इन हमलों की मुखालफत या फिर उसको लेकर उसकी निंदा भी कर रहे हैं। जी हाँ, तो रूस की तरफ से जो मिसाइलों की बरसात यूक्रेन पर की गई है, उससे आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका भड़का हुआ है और ट्रंप के करीबी भड़के हुए हैं। कीथ केलोंग ने क्या कहा है इस हमले के बाद? यूक्रेन पर क्रूरतापूर्वक हमला हुआ, ये वक्त शांति का, युद्ध का नहीं है और मिसाइल ड्रोन से हमले करना गलत है। और देखिए कौन है कीथ केलोंग, ये भी आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी है कीथ और यूक्रेन के लिए ट्रंप के शांति दूत भी है। डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेट इनको किया है। क्या मैसेज दिया है? रूस के हमले का समर्थन नहीं है, एक तरीके से ये कहा है उन्होंने। करीबी वाले आरोप खारिज भी किए उन्होंने कि वो ट्रंप के बेहद करीबी है, समझौते के लिए दबाव संभव है। तो ये संदेश एक तरीके से जा रहा है। अब सवाल यहां पर यही है कि जिस तरीके से बाइडेन आउटगोइंग प्रेसिडेंट युद्ध को बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप से जो एक्सपेक्टेशन है अपकमिंग गवर्नमेंट को लेकर, निनाद सर, अगर इसको बहुत ही अलग तरीके से देखने की कोशिश की जाए, इस पूरे मामले में जो नई सरकार है यानी ट्रंप की आने वाली सरकार है, क्या ओवर एक्सपेक्टेशन है ट्रंप से कि वो आएंगे और सीज फायर कराएंगे, युद्ध बंद कराएंगे, कोई बातचीत होगी? क्योंकि ये बहुत ही उलझता मामला जा रहा है। और क्या ट्रंप वाकई में वो पर्सनालिटी या जो वो व्यक्ति हैं जिनसे पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर सकती है? देखिए, ट्रंप एक अमेरिका का आइसोलेशनिस्ट सेंटिमेंट है कि पूरी दुनिया की दिक्कतें हमारी दिक्कतें नहीं हैं, उस पर भरोसा करते हैं। अब इसमें तीन पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि बिना अमेरिका के सपोर्ट के यूक्रेन ये लड़ाई 1 महीने से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। ये एक तथ्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा लेकिन पहलू ये है कि जब आप ज़मीन पे जीत रहे होते हैं और 20 किलोमीटर हर रोज़ रूस जीत रहा है, बड़ा पिक्चर यह है कि पिछले 1 महीने से हर रोज़ 20 स्क्वायर किलोमीटर रूस जीत रहा है, तो आप इतनी जल्दी अपनी पोजीशन गिव अप नहीं करते। इसमें एक सब पहलू, छोटा पहलू यह है कि रूस, और चलिए अगर मान भी लिया जाए कि रूस मान लेता है कि जहां जो है वो हम एक स्थिति में रखते हैं, तो उसमें बफर जोन को पुलिस कौन करेगा? क्या फॉरेन की प्रेजेंस पुलिस अगर करती है उस बफर जोन को, वो रूस को मान्य नहीं होगा। लेकिन सर, इसमें मूल बात यह है कि क्या ये वाकई में आपको फिजिबल लगता है? डिप्लोमेटिक हिसाब से देखिए, वॉर के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से देखिए, जो फाइनेंशियल पुश हुआ है इस वॉर में अमेरिका की तरफ से, कि ट्रंप आएंगे और बैकआउट कर जाएंगे? वाकई वो 100% फंडिंग तो बैकआउट कर जाएंगे पहले महीने में ही, क्योंकि इसी को अमेरिका का आइसोलेशनिस्ट सेंटीमेंट कहते हैं। वो इसको अब फंड नहीं करेंगे। अब अगर यूक्रेन में यूक्रेन के पास विकल्प और मित्र दोनों कम होते जा रहे हैं, बिना अमेरिकी पैसों के वो कितने देर तक लड़ सकता है? तो मेरे को लगता है कि ट्रंप की स्टाइल ये होती है कि वो एक पूरा अल्टीमेटम देते हैं डील करने के लिए। डील बड़ी सिंपल है कि जो जहां है वहां रहे, पर रशिया को ये एक्सेप्टेबल होगा?
क्या वो थोड़ी और जमीन चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि फॉरेन वाले लोग आके पुलिस करे, जैसे मैं कह रहा था? पर एक बात पे आप बिल्कुल भरोसा करें कि ट्रंप इस लड़ाई के लिए अब पैसे नहीं देंगे। बिल्कुल निनाद, देखिए ये बात तो तय है कि पैसे ट्रंप नहीं देंगे, लेकिन ये भी बात है कि रूस भी उस फॉरेन कंट्री के किसी भी पुलिस को, पैरामिलिट्री को, आर्मी को अब यूक्रेन की जमीन पर आने नहीं देगा। ये रूस बहुत क्लियर कर चुका है। उसका साफ ये भी कहना है कि जिस देश के ये सैनिक आएंगे उसी देश पर हम हमला कर देंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि रूस भी अपनी चीजों को लेकर बहुत अड़ा हुआ है।